कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर सुभाष, श्रीमती किरण, श्री संतोष, श्रीमती आशा, डॉक्टर स्मिथ, श्रीमती स्वाति, ईरिया जैन एवं जखेरिया परिवार, भोपाल, मध्य प्रदेश। रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न कौन सा होता है? भोपाल वाले पढ़े लिखे हैं, स्वाध्यायशील हैं, बोले रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न कौन सा है? आवाज नहीं आ रही। कुछ लोग कह रहे हीरा। अभी वो नहीं, अभी जड़ रत्न की बात आप लोगों से हम कर रहे हैं। कौन है? लोग कह रहे हैं हीरा। हीरा बहुत कीमती है। एक छोटा सा भी हीरा है ना, बहुत कीमत रखता है। और बड़ा हो जाए तो, अभी कोई रास्ते में भैया हमसे कह रहा था, महाराज श्री बड़े बाबा का इतना विशाल मंदिर बना है और उस पर स्वर्ण कलश चढ़ना है, और अगर उसमें हीरा लग जाए तो हमकी इस भाई की बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन हीरा सस्ता नहीं होता। लेकिन अभी आप लोग हीरे तक ही पहचान आप लोगों की है, क्योंकि आपने वो देखा है। जो रत्न आपने देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में सुना तो होगा, पढ़ा होगा। वह कौन सा रत्न है? चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न उन पुण्यशाली जीवों को प्राप्त होता है जिन्होंने पूर्व भाव में ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के निमित्त अपना सर्वस्व समर्पित किया है। वह चिंतामणि रत्न, उससे आप जो मन में चिंता करो वह सब प्राप्त होता चला जाता है। आज ऐसा इस कली काल में, पंचम काल में किसी का पुण्य है जिसके पास चिंतामणि रत्न हो? नहीं है, नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं उससे भी ज़्यादा आप लोगों का, उससे भी बढ़कर पुण्य है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस कली काल में रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनिराज चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर हैं। ये चिंतामणि रत्न से बढ़कर इसलिए है क्योंकि ये एक बार भी जिसके यहाँ चरण रख देते हैं और वह ऐसा संचय करता चला जाता है, जब यह पुण्य उदय में आता है सब कुछ उसकी इच्छाएं पूर्ति होती चली जाती है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आप लोगों ने शास्त्र पढ़े होंगे, उनमें लिखा है अगर ऐसे उत्तम पात्रों को अगर दान दे देते हैं तो अगर मनुष्य आयु का बंद कर ले तो उत्तम भोग भूमि में जाके उत्पन्न होता है। और उत्तम भोग भूमि में असंख्यात वर्षों तक आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको जो चाहिए हो वो सारी आपकी भावनाएं पूर्ण होती हैं, और वहां से जाकर के देवों में उत्पन्न होता है, और देवों में भी सब प्रकार की चीजें उनको प्राप्त होती है। ऐसी महिमा बताई गई है। इसलिए धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। तन को तो सभी धोते रहते हैं, लेकिन मन को वही धो सकता है जिसे सही सही देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास होता है। और फिर वह बढ़ता चला जाता है और दूसरे को भी बढ़ाता चला जाता है। किसी को पीछे हटाने का उसका पुरुषार्थ नहीं होता। हम भी बढ़ चल रहे हैं, आप भी आओ, चलो आगे, हम भी मंजिल को पाएं, आप भी मंजिल को पाओ। बस इस प्रकार की भावना लेकर के आप लोगों को चलना है। और गुरुदेव के पास यहाँ से ऐसा संदेश जाना चाहिए कि पूरी की पूरी भोपाल समाज आपकी वाणी के ऊपर विश्वास के साथ यहाँ चल रही है। उनका विश्वास बहुत मजबूत है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। गुरुदेव के पास, मुनिराजों के पास अनेक प्रकार की लोग भावनाएं लेकर के आते हैं।
कुछ ऐसी भावनाएं लेकर आते हैं कि उनके द्वारा हमारे लिए कोई एक मंत्र मिल जाए। आज पहला दिन है, इसलिए बहुत आप लोगों के लिए बहुत ऊंची चीजें देंगे, मंगलाचरण बहुत अच्छे करेंगे, ऐसी चीजें देंगे आप लोगों के लिए। अगर उन चीजों को आपने अपने जीवन में उतार लिया, ग्रहण कर लिया, तो दूर नहीं, जब आप मुक्ति के सुख को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। सबसे पहले लोग मंत्र मांगने के लिए आते हैं कि महाराज मंत्र दो। हम उनसे कहते हैं हम मंत्र नहीं, हम आपके लिए परम मंत्र देंगे। बोलो, मंत्र श्रेष्ठ है कि परम मंत्र? तो मंत्र चाहिए कि परम मंत्र? परम मंत्र, बहुत अच्छा। दूसरे वो लोग आते हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो हमारी धन वृद्धि हो जाए। तो कितने लोगों के लिए धन वृद्धि का आशीर्वाद चाहिए? देखो कुछ हाथ उठ गए, बहुत अच्छा। गुरुओं के द्वारा ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। सुनो, अच्छी तरह से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ, धन वृद्धि का आशीर्वाद। तो देखो, आप धन चाहते हैं और मुनिराज कहते हैं हम आपको परम धन देना चाहते हैं। आपको धन श्रेष्ठ है कि परम धन? तो परम धन वो क्या है अभी बताएंगे आपके लिए। दूसरे नंबर पर परम धन हो गया। तीसरे नंबर पर वो व्यक्ति आते हैं, महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए हमारा भाग्य जाग जाए। बहुत अच्छा, हम सोचते हैं ऐसे लोग आए तो हमारे पास जो अपना भाग्य जगाना चाहते हैं। हम उनसे कहेंगे भाई भाग्य मत जगाओ, आप अपना परम भाग्य जगाओ, क्योंकि आप तो भाग्यशाली पहले से ही हैं। आपने इस पंचम काल में, इस कली काल में ऐसे उत्तम कुल में जन्म लिया और ऐसे उत्तम गुरु महाराज आपके लिए मिले हैं जो निरंतर विहार करते चले जा रहे हैं। ऐसी वृद्ध अवस्था में भी सिर्फ इस जैन संस्कृति की रक्षा के लिए कितना अथक परिश्रम कर रहे हैं। वास्तव में श्रमण का लक्षण यही है, जो निरंतर धर्म वृद्धि के लिए, धर्म रक्षा के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए श्रम करता है, वही वास्तव में श्रमण है। साथ साथ में ये करने के साथ साथ अपनी तो सारी कर्म की निजरा होती ही चली जाती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो आप लोग भाग्य जगाना चाहते हैं कि परम भाग्य? सुनते चले जाना, परम भाग्य की भाग्य? परम भाग्य, बहुत अच्छा। कुछ लोग ऐसे आते हैं, अभी अभी आए थे, महाराज आशीर्वाद दो हमें पद की प्राप्ति हो जाए, पदोन्नति हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं आपको पद चाहिए कि परम पद? क्या चाहिए बोलो? पद चाहिए कि परम पद? कितने लोगों को परम पद चाहिए? बहुत कम लोगों के हाथ उठ रहे हैं। मतलब अभी ज्ञात नहीं है, वास्तविकता आप लोगों को ज्ञात नहीं है। ये वास्तविकता जिस दिन ज्ञात हो जाएगी आप लोगों के लिए, वास्तव में आपको अपना जीवन ऐसा लगेगा, वो सारा तीनों लोक आपको तुच्छ लगेगा और आप कहेंगे कि भगवान बस मुझे आप मिल गए, सब कुछ मुझे मिल गया। अब देखें परम मंत्र क्या है। एक ही श्लोक के माध्यम से चारों का समाधान आपको मिलने जा रहा है। विश्वासम परमम मंत्रम। परम मंत्र क्या है? विश्वास। विश्वासम परमम मंत्रम। विश्वास ही परम मंत्र है, आस्था ही परम मंत्र है, सम्यक दर्शन ये परम मंत्र है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर सुभाष, श्रीमती किरण, श्री संतोष, श्रीमती आशा, डॉक्टर स्मिथ, श्रीमती स्वाति, ईरिया जैन एवं जखेरिया परिवार, भोपाल, मध्य प्रदेश।